So, good morning, students. Today we are going to learn chapter 5 of education subject of class 11th, chapter 5 guidance and counseling. So, get ready. But firstly, please like, subscribe, and share. Now go. What do you mean by guidance? गाइडेंस से आपका क्या मतलब है, आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मतलब आपका क्या मतलब है कि गाइडेंस क्या होती है? गाइडेंस मीन्स हेल्पिंग समवन टू अंडरस्टैंड दमसेल्फ। गाइडेंस का मतलब होता है किसी को मदद करना ताकि वो अपने आप को अच्छे से समझ सके एंड मेक्स राइट डिसीजंस इन लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजंस ले सके, सही फैसले ले सके। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू चूज़ राइट सब्जेक्ट्स। ये स्टूडेंट्स की मदद करती है ताकि वो सही सब्जेक्ट लें, कैरियर भी अपना सही चुने, और सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, और ताकि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को खुद हैंड ओवर कर सके, खुद रिसॉल्व कर सकें। इट इज़ लाइक गिविंग सपोर्ट, एडवाइस एंड डायरेक्शन। ये एक तरह से ऐसा लगता है कि कोई हमें सपोर्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है या डायरेक्शन दे रहा है, बट इन ए फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल वे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो अपने तानों में या लोगों को वो देते हैं, एडवाइस देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं जैसे काउंसलर वगैरह होते हैं, वो प्यार से सपोर्ट करके एडवाइस फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल वे में देते हैं, जिससे स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ कंफ्यूज अबाउट चूजिंग साइंस और आर्ट्स। अगर कोई स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो रहा है कि वो क्या ले 11th में, साइंस ले या आर्ट्स ले, अ टीचर और काउंसलर, या तो टीचर या तो काउंसलर कैन हेल्प बाय टॉकिंग टू द स्टूडेंट अबाउट हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। जो टीचर या काउंसलर होगा वो उसकी हेल्प करेगा, वो भी कैसे उससे बातें करके, जिससे उसको पता चले कि वो, जिससे जो काउंसलर टीचर है उसको पता चले कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे साइंस में इंटरेस्ट है या आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसी फील्ड में बच्चा जाएगा। सो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू अ नेक्स्ट। सो हेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ टीचिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचिंग नहीं है, ये टीचर्स है। ये इन्होंने मैं गलत लिख दिया मैंने गलती से। रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है टीचर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो टीचर लिखना है आपने, ना कि टीचिंग। रोल ऑफ टीचर इन गाइडेंस काउंसलिंग। टीचर्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। टीचर्स जो होते हैं वो एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, एक्सटेंडिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। और जो क्लासरूम में खाली इंस्ट्रक्शन देते हैं उससे भी कई ज़्यादा काम करते हैं वो। दे एक्ट एज मेंटर्स। मेंटर्स आप ले सकते हो स्टूडेंट्स, जो आपको सपोर्ट करता है, फ्रेंडली वे में सपोर्ट करता है, जो आपकी मदद करता है हर चीज़ में, आपको सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है आपको। मोटिवेशन एंड सोर्स ऑफ सपोर्ट, ये यहीं पे लिख दिया हुआ है इन्होंने। हेल्पिंग स्टूडेंट्स नेविगेट एकेडमिक, पर्सनल एंड सोशल चैलेंजेस। स्टूडेंट को मदद करना है ताकि वो अपनी एकेडमिक प्रॉब्लम्स की, उसको पढ़ाई में किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स और सोशल चैलेंजेस, और जो सोसाइटी के चैलेंजेस होते हैं वो उसको खुद नेविगेट कर सके, खुद उसमें उसको खुद अपने से साइन कर सके, खुद उसका सामना कर सके। टीचर्स कैन आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु मे नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट। टीचर्स उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो जिनको नीड होती है सपोर्ट की। प्रोवाइड इनिशियल काउंसलिंग, उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड मेक रेफरेंस टू प्रोफेशनल काउंसलर व्हेन नेसेसरी, और वो उन्हें प्रोफेशनल काउंसलर्स के पास भी भेजते हैं जब ज़रूरी हो जाता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस। अर्ली आइडेंटिफिकेशन मतलब समझ लो स्टूडेंट्स की, टीचर्स को पहले ही पता चल जाता है कि कौन से बच्चा वीक है, उसको क्या चाहिए। टीचर्स आर ऑफ्टन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर स्टूडेंट्स फेसिंग डिफिकल्टीज। टीचर्स एक ही बार में, एक ही नज़र में पहचान लेते हैं कि बच्चा कौन सी डिफ़िकल्टीज से परेशान है, कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है। दे कैन आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। टीचर्स स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब समझ जाते हैं कि ये स्टूडेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस से परेशान है, मतलब कि ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, या सोशली हैरेस हो रहा है और सोशली एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, या इमोशनल वेलबींग, इमोशनली कोई प्रॉब्लम है इसको। स्टूडेंट्स ये जो एंड रेफर वाली लाइन है ये आप छोड़ सकते हो, वेलबींग तक ही करो आप। परफॉर्मेंस एंड पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। टीचर्स प्ले अ रोल इन फोस्टरिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स। टीचर एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स के अंदर एक ऐसे गुण डालने का कोशिश करते हैं जिससे उन पर डिसिप्लिन बना रहे। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हर किसी के साथ पॉजिटिव रहना, कोई गाली गलौज नहीं करना, कोई किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना,
जैसे मतलब कि आप किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करो, पूरे डिसिप्लिन में रहो, हर किसी को रिस्पेक्ट शो करो, हर किसी को अपने पॉजिटिवनेस दिखाओ। हेल्थी रिलेशनशिप, किसी के साथ हेल्थी रिलेशनशिप रखना। एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स अपने आप को अच्छे से समझ सकें, स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते हैं उसको अच्छे से समझ सकें, इसलिए उनमें चेंजेस करना। दे कैन हेल्प टू हेल्प, ये वाली लाइन भी आप छोड़ सकते हो स्टूडेंट्स, छोटे छोटे लिखो, ये वाले आप कर नहीं पाओगे ज़्यादातर। दे कैन हेल्प वाली लाइन आप नहीं कर पाओगे तो इसको छोड़ देना। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, टीचर्स कैन प्रोवाइड गाइडेंस ऑन कोर्स सिलेक्शन, स्टडी स्किल्स एंड एजुकेशनल प्लानिंग। टीचर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस ऑन कोर्स सिलेक्शन, कि आप कौन सा कोर्स करोगे, स्टडी स्किल्स, आपकी स्टडी स्किल्स पे भी वो गाइडेंस देते हैं आपको, एंड एजुकेशनल प्लानिंग, और आगे की आपकी क्या एजुकेशनल प्लानिंग होनी चाहिए वो उसमें भी आपको समझाते हैं, आपको तैयार करते हैं। बिल्डिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, टीचर्स क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर। टीचर्स जो होते हैं वो एक ऐसा सपोर्टिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर बनाते हैं वेयर स्टूडेंट फील सेफ, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को सेफ फील करते हैं, रिस्पेक्टेड फील करते हैं, मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, एंड मोटिवेटेड टू लर्न, और लर्न करने के लिए और चीज़ें पढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा बूस्ट लगता है, उन्हें मोटिवेटेड लगते हैं वो अपने आप को। तो इसके नीचे की जो एनवायरनमेंट वाली लाइन है आप उसको छोड़ सकते हो स्टूडेंट्स। सो नाउ हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर इन स्कूल। Professional counselor in school play a very important role in helping students grow mentally, emotionally, socially and academically. जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्कूल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स की मदद करके, ताकि वो मेंटली, इमोशनली, सोशली और एकेडमिकली ग्रो कर सकें। दे आर ट्रेंड एक्सपर्ट्स, ये जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बच्चों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को बहुत सारे तरीक़ों में सपोर्ट करते हैं। Who supports students, teachers and parents in many ways. Now, academic support. Counselor helps students choose the right subject, make study plans and manage time. काउंसलर जो होता है वो स्टूडेंट को मदद करता है ताकि वो सही सब्जेक्ट चुने, अपने स्टडी प्लान्स बनाए और अपने टाइम को बेफालतू का ना यूज़ करे, उसको मैनेज करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ वीक इन मैथ्स, अगर स्टूडेंट मैथ में वीक है द काउंसलर में हेल्प टू क्रिएट टाइम टेबल और सजेस्ट एक्स्ट्रा हेल्प। तो जो अगर स्टूडेंट मैथ्स में वीक है तो जो काउंसलर है वो उसे सजेस्ट करेगा कि तुम अपना टाइम टेबल बनाओ, और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी मुझे बोलो। कैरियर गाइडेंस, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैरियर्स, कॉलेज एंड कोर्सेज एंड जॉब ऑप्शंस। जो काउंसलर होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट कैरियर, की वो क्या आगे अपने कैरियर में क्या कर सकते हैं, कॉलेज कोर्सेज, कॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एंड जॉब ऑप्शंस, और आपके पास क्या क्या जॉब के ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a student interested in science may be guided towards engineering, medicine और ऑफ रिसर्च कैरियर्स। अगर स्टूडेंट को साइंस में इंटरेस्ट है तो काउंसलर उन्हें गाइड करते हैं कि वो इंजीनियरिंग बन सकते हैं, या तो डॉक्टरी कर सकते हैं, या तो रिसर्च कैरियर में जा सकते हैं। पर्सनल एंड इमोशनल काउंसलिंग, काउंसलर हेल्प्स स्टूडेंट्स हैंडल स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस और फैमिली इश्यूज़। जो काउंसलर होते हैं स्टूडेंट्स वो बच्चों को हेल्प करते हैं ताकि बच्चे यानी स्टूडेंट्स ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, लो कॉन्फिडेंस को और फैमिली इश्यूज़ को हैंडल कर सकें। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ स्टूडेंट फील लोनली और सैड, द काउंसलर लिसन्स एंड गिव इमोशनल सपोर्ट। अगर कोई बच्चा है वो अकेला फील कर रहा है और दुखी है, तो जो काउंसलर है वो उसकी बातें सुनता है और उसे इमोशनली सपोर्ट करता है। बिहेवियर गाइडेंस, काउंसलर हेल्प स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर बिहेवियर, डिसिप्लिन एंड क्लासरूम मैनर्स। जो काउंसलर होता है वो स्टूडेंट की मदद करता है ताकि वो अपना बिहेवियर सही कर सके, डिसिप्लिन में रहे और क्लासरूम में अच्छे से बिहेव करे, सबसे मैनर्स रखे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ ऑफ्टन एंग्री और फाइट विद क्लासमेट्स, द काउंसलर वर्क विद दैम टू चेंज बिहेवियर। अगर कोई स्टूडेंट है वो दूसरे बच्चों से फाइट करता है या उन पर गुस्सा करता है, तो जो काउंसलर होता है वो उस बच्चे पे वर्क करता है जो गुस्सा कर रहा है, ताकि उसका बिहेवियर चेंज कर सके। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, दे हेल्प टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। जो काउंसलर होता है अगर टीचर या बच्चे के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो काउंसलर जो होता है वो उसे सुलझाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टू स्टूडेंट्स हैव अ फाइट, द काउंसलर हेल्प देम टॉक इट आउट कामली। अगर दो स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं तो जो काउंसलर होता है वो उन्हें शांति से बात
के बाद ख़त्म करने के लिए मनाता है. So thank you students, this is for today and I hope you all like it. But students, I recently see that my videos have not minimum views, likes and subscribes. So please don't do this. Please subscribe to my channel and give your beautiful support to your brother Spiciba. Thank you.